मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। ऑलराइट, तो बाबर से स्टार्ट करते हैं। बाबर वॉज फ्रॉम उज़्बेकिस्तान और वो दो आर्टिस्ट को लेके आया था अपने साथ, बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र। तो बेहज़ाद अकॉर्डिंग टू बाबर डिडंट ड्रॉ फेसेस वेल, और शाह मुज़फ़्फ़र वॉज गुड एट पेंटिंग हेयर स्टाइल्स। दैट्स इट, इनके बारे में बस इतना ही है। तो बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र ये दोनों पेंटर्स थे एट द टाइम ऑफ बाबर। उसके बाद कम्स हुमायूं, जिसके टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट पेंटर्स आए, देवर मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समाद। ये दोनों वही पेंटर्स हैं जो वो 3 शेख थे बूंदी स्कूल में, वो उन शेखों का के जो टीचर्स थे, द वंस हू केम फ्रॉम मुगल एम्पायर, ये वही दोनों हैं, मीर सैयद अली और अब्दुस समाद, ख्वाजा अब्दुस समाद। ये दोनों वर फेमस फॉर पोर्ट्रेचर, ठीक है, और हुमायूं के आर्टिस्ट थे। द वंस ही ब्रॉट फ्रॉम पर्शिया, तो पर्शिया वापसी जब गया था तो वहाँ से जो सफ़ाविद एम्पायर था पर्शिया का, वहाँ से 2 आर्टिस्ट को अपने साथ लेके आया था, एंड देवर मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समाद। अब हुमायूं के टाइम पे जो वर्कशॉप होती थी, जहाँ पे स्टूडियो था, जहाँ पे लोग काम करते थे, इट वॉज कॉल्ड निगार खाना। तो जयपुर की वर्कशॉप वर कॉल्ड सूरत खाना, और हुमायूं के टाइम पे देवर कॉल्ड निगार खाना। तो मुगल वाले में इट्स कॉल्ड निगार खाना, ठीक है, पेंटिंग वर्कशॉप या स्टूडियो वट एवर यू कॉल। और हाँ, वो जो बीकानेर वाला था दैट वाज मंडी। सो बीकानेर इक्वल्स मंडी, जयपुर वाले को बोलते हैं सूरत खाना, और हुमायूं के टाइम पे मुगल वाले में था निगार खाना। यहाँ पे एवरीथिंग हैपेंड, वो नकल, मरम्मत, एवरीथिंग। उसके बाद वी हैव हमज़ा नामा, विच वॉज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट दैट हुमायूं अंडरटुक, ठीक है। इस हमज़ा नामा बेसिकली इसका प्रोजेक्ट ऑफ इलस्ट्रेशन था ये, विच वॉज कंटिन्यूड बाय अकबर, क्योंकि इसको बनने में बहुत टाइम लगा। तो बेसिकली हमज़ा नामा वो स्टार्टेड बाय हुमायूं एंड कंटिन्यूड बाय हिज सन अकबर, एंड इट हैपेंड अंडर सुपरविजन ऑफ मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समाद। ये वही दोनों पेंटर्स हैं जिनको हुमायूं लेके आया था पर्शियन मास्टर्स को, राइट, मीर सैयद अली और अब्दुस समाद। इसमें हमज़ा नामा में देर आर 14 वॉल्यूम्स, 1400 इलस्ट्रेशंस, और इसको कंप्लीट होने में 15 साल का टाइम लगा। और 2 आर्टिस्ट कौन से हैं, मीर सैयद अली, अब्दुस समाद, इन दोनों के सुपरविजन के अंदर इट वाज मेड हमज़ा नामा, ठीक है, विच वाज इनिशिएटेड बाय हुमायूं एंड देन कंटिन्यूड बाय अकबर। और 14 वॉल्यूम्स है, 1400 इलस्ट्रेशन है, 15 साल में कंप्लीट हुआ। एंड द सरफेस दैट इज़ यूज फॉर पेंटिंग इज़ क्लॉथ, जिसके पीछे देयर इज़ पेपर, ताकि वो लिख सके। वाटर बेस्ड ओपेक गॉश इज़ द मीडियम जिसको उन्होंने यूज़ किया हमज़ानामा में। और दिस हमज़ानामा इज़ बेसिकली अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ हमज़ा, हु इज़ अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। एक बार रिवाइज करते हैं। बाबर लेके आए 2 आर्टिस्ट, बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र। शाह मुज़फ़्फ़र बाल अच्छे बनाता था और बेहज़ाद फेस ढंग से नहीं बनाता था। हुमायूं 2 आर्टिस्ट लेके आया, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समाद, जो दोनों बूंदी के जो 3 शेख आर्टिस्ट थे उनके टीचर भी थे। ऑलराइट, दे वर बोथ फेमस इन पोर्ट्रेचर। हुमायूं के टाइम पे पेंटिंग वर्कशॉप्स वर कॉल्ड निगार खाना, ठीक है, जयपुर वाला कॉल्ड सूरत खाना, और निगार खाना में एवरीथिंग हैपेंड। Also, हमज़ानामा was the project that was initiated under हुमायूं, जिसको कंटिन्यू करा अकबर ने, which हमज़ानामा basically contains heroic deeds of Hamza, who is uncle of Prophet Muhammad, and the medium that is used is water based opaque gouache, क्लोथ पे हो रखा है, जिसके पीछे पेपर है ताकि लिख सके। 14 वॉल्यूम्स है, 1400 इलस्ट्रेशन है, और 15 साल में कंप्लीट हुआ। मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समाद के अंडर ये चीज़ हो रही थी, दे वर द मेन आर्टिस्ट। उसके बाद देयर इज़ अ पेंटिंग कॉल्ड प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तैमूर, जिसको बनाया था ख्वाजा अब्दुस समाद ने, एंड दिस इज़ वाटर कलर ऑन पेपर। उसके बाद आ जाता है अकबर। तो अकबर के टाइम पे ही कमीशन महाभारत और रामायण की पर्शियन ट्रांसलेशन, जिसकी वजह से वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। महाभारत की जो पर्शियन ट्रांसलेशन करी थी वो करी थी दसवंत ने, आर्टिस्ट का नाम था दसवंत, और महाभारत को पर्शियन में बोलते हैं रज़्मनामा। तो रज़्मनामा उसका नाम रख दिया बेसिकली, राइट। और इसको कंप्लीट किया गया था 1589 में, और इट हैज़ 169 पेंटिंग्स। तो अकबर कमीशनड पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत, दैट वाज कॉल्ड रज़्मनामा, RAZM, रज़्मनामा। वो जो हुमायूं ने करवाया था दैट वाज हमज़ानामा, और दिस इज़ रज़्मनामा, ठीक है। दिस हैपेंड अंडर आर्टिस्ट दसवंत,
169 पेंटिंग्स इसके अंदर, और 1589 में ये कंप्लीट हुआ है। और अराउंड द सेम टाइम रामायण की भी इसने वो करवा दी थी, पर्शियन ट्रांसलेशन। उसके बाद अकबरनामा एक प्रोजेक्ट था विच वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट दैट अकबर अंडरटुक, ठीक है। और ऑल्सो अकबर के दो फेमस आर्टिस्ट थे, देवर गोवर्धन एंड मिस्किन। तो मिस्किन वॉज परहैप्स अ बिट मोर फेमस। गोवर्धन और मिस्किन ये दो बंदे थे, ये अकबर के आर्टिस्ट थे। तो कहीं पे भी अगर इनका नाम आ रहा है तो समझो अकबर की टाइमलाइन की बात हो रही है। दे वर ऑल्सो सेलिब्रेटेड फॉर कोर्ट सीन्स जो ये लोग बनाते थे। उसके बाद एक पेंटिंग है मेडोना एंड चाइल्ड, ठीक है, देखने से दिख रहा है थोड़ा यूरोपियन स्टाइल की पेंटिंग है। दिस इज़ मेड फ्रॉम ओपेक वाटर कलर, 1580 में बनी थी। तो 1589 में महाभारत की ट्रांसलेशन वॉज कम्प्लीटेड, और 1580 में, उससे पहले, दिस पेंटिंग वॉज मेड, मेडोना एंड चाइल्ड। दिस इज़ एन ओपेक वाटर कलर, बेंजनाइट एम्पायर के टाइम की ये पेंटिंग है, और यूरोपियन क्लासिकल इज़ द स्टाइल ऑफ दिस पेंटिंग। दिस वॉज इट फॉर अकबर। अब आ जाता है जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पे एज आई टोल्ड यू कम पेंटिंग्स बनी थी, लेकिन क्वालिटी वाली बनी थी। जहांगीर वॉज ऑल्सो कॉल्ड प्रिंस सलीम, ठीक है। और जहांगीर ने भी दो आर्टिस्ट को हायर किया, सारे बंदे दो ही आर्टिस्ट को हायर करें, अका रिज़ा एंड अबुल हसन। अबुल हसन इज़ बाय द वे इंपॉर्टेंट, ये बार बार आएगा। अनदर वॉज अका रिज़ा, इसका और कोई जिक्र नहीं है। तो जहांगीर ने दो आर्टिस्ट को एम्प्लॉय किया, अका रिज़ा और अबुल हसन। ऑल्सो जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग्स के मार्जिन्स थे उनको गोल्ड से पेंट किया जाता था, जस्ट टू शोकेस वेल्थ। और मतलब उसमें फ्लोरा वगैरह अच्छे से पूरा वाइब्रेंट बनाया जाता था उसको, जस्ट टू मेक द पेंटिंग अ बिट मोर अट्रैक्टिव। उसके बाद तुजुक ए जहांगीर एक बुक है जिसका मतलब होता है मेमोरीज ऑफ जहांगीर। ऑल्सो अकबर के जैसे अकबर का अकबरनामा था, ऐसे जहांगीर का भी जहांगीरनामा था। उस जहांगीरनामा के अंदर एक पेंटिंग है विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग, जिसका नाम है जहांगीर इन दरबार। और इस पेंटिंग में बेसिकली जहांगीर बीच में बैठा हुआ है, उसके साइड में उसके बेटे हैं, और नीचे पूरा भीड़ है। इस भीड़ में एक क्रिश्चियन, एक लौता क्रिश्चियन बंदा है जिसका नाम है फादर कौरसाई, ठीक है। ये अलग से दिख रहा है, ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई है इसने। और ये पेंटिंग वॉज मेड बाय अबुल हसन। तो अबुल हसन का भी नाम आया था, जहांगीर ने जिन दो बंदों को एम्प्लॉय किया था, अकारिज़ा और अबुल हसन। तो अबुल हसन ने इस पेंटिंग को बनाया था अलॉन्ग विद मनोहर। मनोहर वही जो बालकांड ऑफ रामायण जिसने पेंट करा था, मेवाड़ स्कूल में, आई गेस, हाँ मेवाड़ में किया था। तो अबुल हसन और मनोहर ने ये पेंटिंग बनाई हुई है जहांगीर इन दरबार, जो है जहांगीरनामा से, ठीक है। उसके बाद वी हैव एक पेंटिंग जिसमें जहांगीर के साथ एक बंदा है जिसका नाम है शाह अब्बास, जो कि पर्शिया का एम्पायर है। वो दोनों हक कर रहे हैं। दैट पेंटिंग इज़ कॉल्ड जहांगीर ड्रीम, क्योंकि ये उसको अपने सपने में आया था, तो उसने बोला आर्टिस्ट को, तू जा इसको पेंट कर। तो इसमें जहांगीर को बेसिकली ज़्यादा मैजेस्टिक, ज़्यादा पावरफुल दिखाया हुआ है, और शाह अब्बास को कंपैरेटिवली इन्फीरियर, थोड़ा सा कमज़ोर दिखाया हुआ है। इस पेंटिंग का नाम नदिर अल ज़मान भी है, विच इज़ वंडर ऑफ द एज, ठीक है, नदिर अल ज़मान। और इस पेंटिंग को बनाया था अबुल हसन ने। तो बेसिकली 3 जगह आ गया अबुल हसन। एक तो अकारिज़ा और अबुल हसन दोनों को जहांगीर ने एम्प्लॉय किया था। दूसरी जगह पे जहांगीर की वो दरबार वाली पेंटिंग बनाई थी उसने अलॉन्ग विद मनोहर, ठीक है। अबुल हसन और मनोहर ने बनाई थी जहांगीर इन दरबार। और तीसरी जगह पे जहांगीर ड्रीम जो अकेले अबुल हसन ने बनाई थी, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड नदीर अल ज़मान, विच इज़ वंडर ऑफ द एज। उसके बाद एक पेंटिंग है जिसमें जहांगीर आर ग्लास के ऊपर बैठा हुआ है। इस पेंटिंग को बोलते हैं जहांगीर एनथ्रोन्ड ऑन एन आर ग्लास, बेसिकली कॉमन सेंस। इसको जिस आर्टिस्ट ने बनाया उसका नाम है बिचित्र। बहुत गंदी शक्ल का आर्टिस्ट है, पर एनीवेज बिचित्र उसका नाम है, नॉट विचित्र, इट्स बिचित्र। और ये पेंटिंग बनी थी 1625 में, और जहांगीर ड्रीम बनी थी, कंप्लीट हुई थी 1622 में। उसके बाद रिमेम्ब्रेंट एक यूरोपियन पेंटर था जो मुग़ल मिनिएचर से इंस्पायर था, और मुग़ल मिनिएचर ऑक्यूपाइड द वर्ल्ड आर्ट सीन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो औरंगज़ेब का नाम आलमगीर औरंगज़ेब था, और जहांगीर का नाम प्रिंस सलीम भी था, और खुर्रम वॉज शाहजहान। खुर्रम वही, इफ़ यू रिमेंबर, जिसने अपने बाप पे हमला कर दिया था, जहांगीर वॉज हिज बाप, और ताकि वो राजा बन जाए। और फिर उसके बाद वो मधुदास समवन लाइक दैट, उसने उसको बचाया था, जिसके बाद उसने उसको कोटा एज अ गिफ्ट दे दिया था, इफ़ यू रिमेंबर। तभी
वो बूंदी और कोटा जब अलग अलग हो गए थे, राइट, क्योंकि बूंदी का पार्ट वॉज कोटा, लेकिन फिर बाद में इट वॉज गिफ्टेड बाय जहांगीर टू दैट किंग, वट एवर द नेम वॉज, जिसके बाद फिर इट बिकेम अ डिफरेंट स्कूल। एनीवेज, लास्ट में देर इज़ एक पत्थर जिसका नाम होता है एगेट, AGATE, जिसको दे यूज एज अ वार्निश, ठीक है। इस पत्थर को पीस वीस के इसका वार्निश बना के लगाते थे, विच यूज टू सेट कलर्स एंड गेव रेडियंस टू पेंटिंग। ऑल्सो कुछ पिगमेंट्स का नाम है, तो सिनेबार से बनता था वर्मिलियन कलर, ठीक है। लैपिस लाजुली पत्थर से बनता था अल्ट्रामरीन, शेल्स से बनता था वाइट, चारकोल से बनता था लैम्प ब्लैक, गोल्ड और सिल्वर सीधा बनते थे, सोने को पीस के गोल्ड बन गया एंड सो विथ सिल्वर। फिर ऑर्पिमेंट एक पत्थर होता था जिससे बनता था येलो कलर, और जो ब्रशेज़ होती थी वो बनती थी स्क्वेरल्स और किटन्स के बालों से। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाबर, उसके टाइम पे 2 आर्टिस्ट आए थे, ठीक है। हुमायूं के टाइम पे भी 2 आए थे, अकबर के टाइम पे भी 2 आए थे, फिर जहांगीर के टाइम पे भी आए, 2 ही आए थे, क्या हो रहा है। यस, जहांगीर के टाइम पे भी 2 ही आए थे। उसके बाद शाहजहां के में देर इज़ नो मेंशन ऑफ आर्टिस्ट, एंड इफ़ देर इज़ मे बी इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, तो वी आर नॉट गोना मेंशन। उसके बाद औरंगज़ेब वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन टू आर्ट, उसका मकसद कुछ और था। स्टार्टिंग विद बाबर जो उज़्बेकिस्तान से आया था, उसके पास 2 आर्टिस्ट थे, behज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र। शाह मुज़फ़्फ़र बाल ढंग से बनाता था, behज़ाद शक्ल ढंग से नहीं बनाता था। फिर देयर वाज हुमायूं, जिसके भी 2 आर्टिस्ट थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद। दोनों वर फेमस इन पोर्ट्रेचर एंड दोनों वर अ बिट ऑफ अ बिग डील। फिर हुमायूं के टाइम पे ही एस्टैब्लिश्ड निगार खाना विच इज़ पेंटिंग वर्कशॉप, ठीक है। तो हुमायूं इक्वल्स निगार खाना, और जयपुर वाला वॉज कॉल्ड सूरत खाना, और बीकानेर वाला वॉज कॉल्ड मंडी। उसके बाद वी हैव अब्दुस समाद, ठीक है। ख्वाजा अब्दुस समाद ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तैमूर, और ये पेंटिंग बनी हुई है वाटर कलर से ऑन क्लोथ। उसके बाद वी हैव हमज़ानामा। हमज़ानामा को स्टार्ट करवाया था हुमायूं ने, कंटिन्यू करवाया था अकबर ने, 15 साल में ख़त्म हुआ। 14 वॉल्यूम्स थी, 1400 इलस्ट्रेशंस थी। सरफेसेस का क्लोथ था जिसके पीछे पेपर था ताकि उस पर लिख सके। वाटर बेस्ड ओपेक वॉश वॉज द मीडियम दैट दे यूज्ड, और दिस इज़ अबाउट हेरोइक डीड्स ऑफ हमज़ा हु वॉज अंकल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। और आर्टिस्ट वही थे, क्योंकि अगर हुमायूं ने स्टार्ट किया तो हुमायूं के 2 ही आर्टिस्ट थे, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद। उसके बाद वी हैव अकबर। अकबर ने ट्रांसलेशन करवाया महाभारत और रामायण का इनटू पर्शियन। महाभारत का ट्रांसलेशन करा था जिसने, उसका नाम था दसवंत, ठीक है। आर्टिस्ट दसवंत ने महाभारत का ट्रांसलेशन करा था। महाभारत का ट्रांसलेशन करने के बाद उसका नाम रखा गया था रज़्मनामा, ठीक है। और ये अकबर ने कमीशन किया था ऑब्वियसली। इसके अंदर 169 पेंटिंग्स है, ठीक है। रज़्मनामा / महाभारत के अंदर 169 पेंटिंग्स है, और 1589 में ये बन के तैयार हुआ, बेसिकली ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई। उसके बाद वी हैव अकबरनामा विच वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट दैट वाज अंडरटेकन अंडर अकबर। और अकबर के 2 आर्टिस्ट थे, गोवर्धन और मिस्किन, ठीक है। फिर मेडोना एंड चाइल्ड वॉज मेड इन 1580 विद ओपेक वाटर कलर, ठीक है। बेंजेंटाइन आर्ट थी, यूरोपियन क्लासिकल वॉज द स्टाइल। उसके बाद वी हैव जहांगीर, जिसने 2 आर्टिस्ट को एम्प्लॉय किया, अका रिज़ा और अबुल हसन, ठीक है। अबुल हसन ने जिसके बाद वो बनाई थी दरबार वाली पेंटिंग, और दूसरी बनाई थी जिसमें वो जहांगीर ड्रीम बेसिकली, जिसमें उसको हक कर रहा है। उसके बाद वी हैव तुजुके जहांगीर, जिसका मतलब है मेमोरीज ऑफ जहांगीर। ऑल्सो जहांगीर हैड जहांगीरनामा, और जहांगीर दरबार वाली पेंटिंग बनाया था अबुल हसन ने एज मैंशनड, और मनोहर ने भी बनाया था उस पेंटिंग को। और उसमें जो क्रिश्चियन बंदा है उसका नाम है फादर कॉरसई। वैसे तो इसमें और भी नाम है लेकिन नेवर माइंड। नदीर अल ज़मान इज़ वंडर ऑफ द एज, जहांगीर ड्रीम वाली पेंटिंग का दूसरा नाम है, ये अबुल हसन ने जो बनाई थी। नदीर अल ज़मान, वंडर ऑफ द एज। और फिर जो पेंटिंग है जिसमें वो आर ग्लास पे बैठा हुआ, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्वियसली जहांगीर एनथ्रोन्ड ऑन एन आर ग्लास, जिसको बनाया है विचित्र ने। उसके बाद वी हैव रिमेम्बरेंट, जिसको पसंद था मुग़ल आर्ट। फिर एगेट वॉज द वार्निश, और सिनेबार से वर्मिलियन बनता था, लापिस लाजुली से अल्ट्रामरीन बनता था, शेल से वाइट बनता था, चारकोल से लैम्प ब्लैक बनता था, गोल्ड सिल्वर से गोल्ड सिल्वर बनता था, और ऑर्नामेंट से येलो बनता था। ब्रशेज़ वर ऑफ स्क्वेरल्स एंड किटन्स। अब आ जाते हैं पेंटिंग्स पे। तो देयर आर 2 पेंटिंग्स, नोआज आर्क और कृष्णा लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन, दोनों की दोनों बनाई थी मिस्किन ने। मिस्किन कहाँ था?
अकबर वाला पेंटर। एक और पेंटर था, कौन था अकबर का, जल्दी बताओ। गोवर्धन, इफ़ यू रिमेंबर। तो कृष्णा लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन को गोवर्धन ने नहीं बनाया, मिस्किन ने बनाया है। और गोवर्धन वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट हायर्ड बाय अकबर। तो ये जो नोआज आर्क है, ये पेंटिंग, इसकी इंस्पिरेशन इज टेकन फ्रॉम अ बुक कॉल्ड दीवाने हाफिज़। दीवाने हाफिज़, आई डोंट नो द मीनिंग, बस याद कर लो। दीवाने हाफिज़ से ली गई नोआज आर्क वाली पेंटिंग की इंस्पिरेशन। आर्टिस्ट वॉज मिस्किन हु वॉज अकबर्स मास्टर आर्टिस्ट। और नाउ दिस पेंटिंग इज़ इन फ्री गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन यूएस। फिर कृष्णा लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन वाली इज़ फ्रॉम हरिवंश पुराण। देखो, एक था हरिवंश सुरसागर, ठीक है, जो टेक्स्ट था जो मेवाड़ वाले पेंट करते थे, ये हरिवंश पुराण है, ये अलग है, ठीक है। तो हरिवंश पुराण में से ये पेंटिंग करी गई थी, ठीक है, मिस्किन ने जो बनाई थी, कृष्णा लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, बदौनी नाम का एक बंदा था, BADAUNI, बदौनी, जो एक स्कॉलर था, ठीक है, अकबर के टाइम पे था ऑब्वियसली, क्योंकि मिस्किन भी अकबर के टाइम पे था। उसने हरिवंश पुराण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, बदौनी ने हरिवंश पुराण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था एट द टाइम ऑफ अकबर, ठीक है। कृष्ण लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन फ्रॉम मिस्किन फ्रॉम हरिवंश पुराण, और उसको ट्रांसलेट किया था बदौनी ने। उसके बाद दो जानवरों की पेंटिंग है, एक पक्षी है और एक ज़ीब्रा है, ठीक है। दोनों को ही बनाया है उस्ताद मंसूर ने, ठीक है। उस्ताद मंसूर को एक टाइटल दिया हुआ था जहांगीर के टाइम पे। बाय द वे देखो, अकबर के टाइम पे ये बन गई नोआज आर्क और गोवर्धन वाली पेंटिंग, ठीक है। अकबर का बेटा कौन, जहांगीर, तो जहांगीर ने बनवाया जानवर, तो जहांगीर ने ही टाइटल दिया उस्ताद मंसूर को, जिसने दोनों जानवर बनाए थे, नदीर उल असर। अब फॉर सम रीज़न आई डोंट नो हाउ, लेकिन नादिर उल असर का मतलब ही वंडर ऑफ द एज होता है। वो था नदीर अल ज़मान, वो जो पेंटिंग थी जहांगीर ड्रीम, ठीक है, उसका भी मतलब वंडर ऑफ द एज है, और नादिर उल असर का मतलब भी वंडर ऑफ द एज है। तो ऐसे याद रख लेना कि जो ज़मान है ना, नदीर उल ज़मान जो भी था, वो ज़मान इक्वल्स टू वो वाली पेंटिंग, ठीक है, सपने वाली पेंटिंग, और असर इक्वल्स टू ज़ीब्रा। आई डोंट नो, बस ऐसे याद कर लो। तो ज़मान वाली है वो ड्रीम्स वाली, वो जहांगीर के सपने वाली पेंटिंग, और नदीर उल असर वाली है ये ज़ीब्रा वाली पेंटिंग। ओके, तो ये जो पक्षी है ये एक फैल्कन है, जिसको ये इस पक्षी को बेसिकली, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गिफ्ट करा था पर्शियन एम्पायर, वही वाला वो था ना, जिससे वो जहांगीर की ड्रीम वाली वो पेंटिंग थी यार, समझ आ गया ना, वही, उस बंदे का नाम था शाह अब्बास, ठीक है। उस बंदे ने इसको एक पक्षी गिफ्ट किया, जहांगीर को शौक थे पक्षियों के, ठीक है। उसने इसको गिफ्ट किया, और ये फॉर सम रीज़न किसी बिल्ली ने खा दिया इसको, ये मर गया। तो जहांगीर को बड़ा दुख हुआ, तो उसने बोला कि मैं पेंटिंग बनवाऊँगा ये, तो इसको तो मैं फॉर एवर ये मेरी याददाश्त में रहना चाहिए। तो उसके बाद ये फैल्कन वाली पेंटिंग बनी, फैल्कन पर्च्ड ऑन अ बर्ड रेस्ट, जिसका नाम है, 1615 में ये बनी थी, उस्ताद मंसूर ने बनाई थी। ज़ीब्रा वाली भी उस्ताद मंसूर ने बनाई थी। उस्ताद मंसूर को टाइटल दिया था नदीर उल असर, ठीक है, बाय जहांगीर। और ये दोनों पेंटिंग अब नेशनल म्यूज़ियम में हैं शायद। फैल्कन वाली तो है, ज़ीब्रा का मेंशन नहीं है आई गेस। एनीवेज, उस्ताद मंसूर ने बनाई थी दोनों पेंटिंग्स, ठीक है, नदीर उल असर जिसको टाइटल मिला हुआ था, और फैल्कन वाली हो गई, दैट्स इट, बस इतना ही याद रखना है। फिर ज़ीब्रा वाली भी हो गई, ऑल्दो ज़ीब्रा की कुछ और भी स्टोरी है, लेकिन हम नहीं करेंगे। द मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, तो दारा शिको बेसिकली सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, शाहजहां का, और ख़ास भी था, लेकिन इसको हटा हुडू के औरंगज़ेब बन गया राजा। तो ये पेंटिंग बनी थी, दिस पेंटिंग इज़ मेड बाय हाजी मदनी कोई था, ठीक है, और ये भी अब नेशनल म्यूज़ियम में है। तो पेंटिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। नोआज आर्क और गोवर्धन वाली दोनों बनाई है मिस्किन ने। देखो, नोआज आर्क वाली बनी है दीवाने हाफिज़, एक बुक है उससे, और गोवर्धन वाली बनी है फ्रॉम हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण को ट्रांसलेट किसने किया, जल्दी बताओ, बदौनी, यस। उसके बाद है फैल्कन वाली और ज़ीब्रा वाली, दोनों को बनाया है उस्ताद मंसूर ने, ठीक है। उस्ताद मंसूर को टाइटल दिया था नादिर उल असर बाय जहांगीर, ठीक है, और उसका नाम होता है वंडर ऑफ द एज। उसके बाद दारा शिकोह की शादी वाली बनाई है हाजी मदनी ने, जो अब नेशनल म्यूज़ियम में है।
एक लास्ट बारी रिवाइज करते हैं पूरे चैप्टर को। बाबर के पास 2 आर्टिस्ट थे, बेजाद और शाह मुज़फ़्फ़र। हुमायूं के थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समाद। ठीक है, हमज़ानामा समझ आ गया क्या था, 14 वॉल्यूम, 1400 इलस्ट्रेशन, 15 साल वाला। ठीक है, और मीर सैयद अली और अब्दुल समाद ने बनाया था। ठीक है, फिर प्रिंसेस ऑफ हाउस ऑफ तिमूर किसने बनाई थी, ख्वाजा अब्दुल समाद ने। यस, हुमायूं के वर्कशॉप को क्या बोलते थे, निगार खाना। जयपुर वाले को क्या बोलते थे, सूरत खाना। फिर अकबर ने क्या करा था, महाभारत की ट्रांसलेशन करवाई थी, क्या बोलते थे उसको, रज़्मनामा। ठीक है, याद रखना है, रज़्मनामा। और कितनी पेंटिंग्स थी उसमें, 169। कब कंप्लीट हुआ, 1589 में। वो मेडोना एंड चाइल्ड वाली पेंटिंग कब बनी थी, 1580 में। और 1589 में महाभारत की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई। फिर अकबर के 2 आर्टिस्ट कौन कौन से थे, एक तो मिस्किन था जिसने वो गोवर्धन वाली पेंटिंग बनाई थी और नोआज़ आर्क वाली बनाई थी, और दूसरा था गोवर्धन। ठीक है, उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के भी 2 आर्टिस्ट थे फॉर सम रीज़न, अका रिज़ा और अबुल हसन। अबुल हसन, देखो जहांगीर का अबुल हसन था, अबुल हसन ने ही जहांगीर ड्रीम भी बनाया, अबुल हसन ने ही वो दरबार वाली भी बनाई, जहांगीर इन दरबार वाली। ठीक है, और दरबार वाली किसने बनाई थी, मनोहर ने भी बनाई थी उसके साथ साथ। और ये जो पेंटिंग थी जहांगीर ड्रीम, ठीक है, जिसको अबुल हसन ने बनाया था। एक और चीज़, शाह अब्बास वो राजा था, ठीक है, पर्शियन राजा, जो है उस पेंटिंग में जहांगीर के साथ। और तुज़ु के जहांगीर एक बुक थी, ठीक है, जहांगीर के ऊपर ही, उसका मतलब है मेमोरीज ऑफ जहांगीर। फिर दरबार वाली पेंटिंग बनाई थी अबुल हसन और मनोहर ने, ठीक है, और ये अबुल हसन ने बनाई थी। शाह अब्बास था, जहांगीर था, और इसको टाइटल मिला था नदीर अल ज़मान। नदीर अल ज़मान, यस, नदीर असर वाली थी, क्या थी वो उस्ताद मंसूर का टाइटल था। और नदीर अल ज़मान था वंडर ऑफ एज अगेन, ये था जहांगीर ड्रीम वाली पेंटिंग का टाइटल। फिर ये आर ग्लास वाली पेंटिंग को बनाया था विचित्र ने। उसके बाद एगेट वॉज द वार्निश। पिगमेंट्स कौन कौन से थे, सिनेबार वर्मिलियन, अल्ट्रामरीन तो पता ही है, लापिस लाजुली, शेल से वाइट ही बनेगा, चारकोल से ब्लैक ही बनेगा, गोल्ड सिल्वर भी कॉमन है। और पिमेंट से येलो और सिनेबार से वर्मिलियन। ठीक है, रेड बन गया सिनेबार से और येलो बन गया और पिमेंट से। उसके बाद नोआज़ आर्क और गोवर्धन वाली बनाई मिस्किन ने, बदोनी ने उसको ट्रांसलेट कर दिया था हरिवंश पुराण को। नोआज़ आर्क बनी है दीवाने हाफिज़ से। ज़ीब्रा और फैल्कन दोनों बनाए थे उस्ताद मंसूर ने, जिसको टाइटल मिला था नदीर उल अस्र। और उसके बाद दारशिकों की शादी वाली पेंटिंग बनाई थी हाजी बंदी ने। थैंक यू, डन।